हेलो बच्चों। मैं ट्वेल्थ का आर्ट्स के जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं टारगेट या गाइड में तैयारी कराता हूँ। और देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। बच्चों पहला चैप्टर हिंदी का है, लिखा गया है। चैप्टर का नाम है बातचीत। इसका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है। इस गाइड में पढ़ लोगो तो पाका 95+ ला सकते हो। लिखा है बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में बड़ी बात भूल जाती है। आंसर का लिखा है बच्चों 6। दूसरा आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है, सौ अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। बच्चों इसका आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं। बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट के रचना निम्न में से कौन है। बातचीत। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। मवाद या धुआं। छुआ बच्चों कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है। इसका आंसर होगा सी नंबर पार्वती देवी। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। इसका आंसर होगा ए बच्चों उर्वर। अगला पूछ रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है तो वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। बच्चों इसका आंसर होगा सी नंबर बातचीत के जरिए। नौवा पूछ रहा है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। इसका आंसर होगा सी बाल कृष्ण भट्ट। 10वां नंबर पूछ रहा है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बेनी प्रसाद। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। बाल कृष्ण भट्ट की। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ललित निबंध है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार या साहित्यकार थे। भारतेंदु युग के। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। इसका आंसर होगा सी नंबर आत्मीयता। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 23 जून 1844। संयोगिता स्वयंवर रचना है संयोगिता। इसका आंसर होगा श्रीनिवास दास की। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। दो हम सहेलियों की बातचीत में। वाद विवाद संवाद क्या है। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बच्चों उसका आंसर होगा हिंदी प्रदीप, जो 1877 में निकाला था। बातचीत किस विद्या की रचना है। इसका आंसर होगा बच्चों डी होगा आंसर निबंध। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। फ्राइडे के।
बातचीत शीर्षक निबंध के निवेदनकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट बच्चों। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। भट्ट जी को किस अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? इसका आंसर होगा बच्चों रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? इसका आंसर होगा हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा 1877 में। बालकृष्ण भट्ट ने पिता पेशे से क्या थे? वह एक व्यापारी थे, व्यापारी। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 आचार एक सुजात। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ के क्या कहा जाता है? आंसर होगा बी नंबर नांदी पाठ। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? इसका आंसर होगा सी नंबर 16 वर्षों तक। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? इसका आंसर होगा बी बेन जॉनसन। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह कथन किसका है? एडिसन का। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? इसका आंसर होगा ए नंबर 2। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? इसका आंसर होगा सी नंबर हल्का और स्वच्छ। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? इसका आंसर होगा बी वाक शक्ति। 38वां नंबर बोल रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के। चलो बच्चों, एक पार्ट ख़त्म हो गया। दूसरा चैप्टर मेरे यूट्यूब चैनल पे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।